बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। एशिया कप 2025 जारी है। भारत ने अपनी पहली कामयाबी समेट ली है। उनका मुकाबला था एक ऐसी टीम के खिलाफ जिससे हमने शायद ये उम्मीद लगाई कि थोड़ा सा तो कंपटीशन होगा, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम जो है वो बिल्कुल ही दीवार से लगा दी गई और मैच इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि शायद जिन्होंने टिकट्स खरीदे थे उनका मज़ा भी किरकिरा हो गया होगा। वो तो चाह रहे होंगे कि थोड़ा सा तो मैच और देखने को मिले, लेकिन भारत की कैंपेन तो शुरू हो चुकी है। फिर भी यही कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर इतवार को ही ऐलान होगा कि कैंपेन जो है वो शुरू हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अगर आप इस मैच की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि शुरू होने से पहले ही मैच ख़त्म हो गया। शुरुआत बहुत अच्छी की थी यूएई ने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छे 150-160 रन तो अब ये कर सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने पहले 6 ओवर्स खेले, लेकिन उसके बाद कुछ समझ नहीं आई कि करना क्या चाह रहे थे। शॉट सेलेक्ट थी, पैनिक बटन दब गया या वो प्रेशर का कोई रद्दोबदल नहीं, और यही एक हमने देखा कि एक सिलसिला जारी रहा, विकेट गिरती रही। शॉट सिलेक्शन ऐसी लगी कि बॉल अगर आप नहीं जज कर पा रहे तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ही जल्दी में है कि 200-250 रन बनाने हैं, जबकि करना सिर्फ ये था कि पूरे 20 ओवर खेल के टारगेट देना था और उसके बाद बॉलिंग अच्छी करनी थी। लेकिन नहीं इतना सिंपल रख सके। मेजॉरिटी लोग यही कह पाए हैं और अभी तक क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी ये एनालाइज किया कि प्रेशर नहीं हैंडल किया गया यूएई की टीम से। लेकिन इंडिया ने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं और उनकी शुरुआत वैसे ही हुई है जैसे वो चाहते थे। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि शायद हार्दिक पांड्या जो हैं वो नए बॉल के उनके कैंपेनर हो चुके हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में उनकी क्या हिकमत अमली होती है। आज अगर बात करें तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। आज बांग्लादेश की कैंपेन शुरू होने जा रही है। हांगकॉन्ग से मुकाबला है। हांगकॉन्ग उनको 2014 में तो हरा चुका है लास्ट टाइम अगर हम इस मैच की बात करें, लेकिन बांग्लादेश की जो टीम है उसको मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि कॉम्बिनेशन क्या बना पाएंगे। उनका ग्रुप बड़ा मुश्किल है, तो यही देखना है कि उसमें दो टीम्स कौन सी आगे आती हैं। लेकिन हांगकॉन्ग अपना पहला मैच अफगानिस्तान से हारा था, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर आज भी हारते हैं तो मोर और लेस एशिया कप की कैंपेन का तो उनकी फैसला हो जाएगा। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे और आपको डिटेल से भी आगाह करेंगे। 7:30 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक आप मैच बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद आपसे बात करनी है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम्स के माबैन सीरीज़ होने जा रही है 3 वनडे इंटरनेशनल्स की। जो टीम है उसके बारे में आपको बताएंगे, कॉम्बिनेशंस के बारे में और कितनी ज़रूरी साबित होगी ये सीरीज़, इस बारे में भी ज़रूर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि अगर आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी दें वर्ल्ड कप से पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही फिर आपको बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग्स जारी कर दी हैं, इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक और भी बहुत बड़ी खबर है वुमेंस क्रिकेट को लेकर, वो आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगा। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ कल के बाद। नहीं, कल तो खैर आप इंडिया को आपने कहा था कि फेवरेट्स हैं, आपने तो यूएई की साइड लेना जरूरी नहीं समझा। यार मैनेजर चेंज करो यार। नहीं, यूएई का या आपका? नहीं, यूएई का। अच्छा, मुझे लगा शायद आपका मैनेजर बड़ा मेरा मैनेजर कोई नहीं हो सकता, कोई हो। नहीं। एक वो नजर आते रहते हैं मैं यहाँ फिरते हुए आपके साथ, कहीं वही उन्हीं को पॉइंट कर लिया हो। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट खुरम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुरम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, एशिया कप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं वुमेंस क्रिकेट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जनूबी अफ्रीका की टीम की 3 मैचों की सीरीज़ है पाकिस्तान वुमेंस टीम के खिलाफ। इस पर मैं चाहूँगा हम पहले थोड़ी सी बात कर लें, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करना है कि पहली बार क्रिकेट की तारीख में ये होने जा रहा है कि जो ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें ऑल वुमेन पैनल आपको देखने को मिलेगा। जो मैच ऑफिशियल्स हैं, तमाम तर मैच ऑफिशियल जो हैं वो ख़वातीन हैं, उनकी तमाम डिटेल जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पहली बार जो है वो तारीख रकम की जा रही है कि किसी भी ICC के टूर्नामेंट में ऑल वुमेंस पैनल को रखा गया है। 13वां एडिशन है क्रिकेट वर्ल्ड कप का और इसमें जो ऑफिशिएटिंग टीम होगी उसके अंदर क्लेयर पोलोसाक हैं, जैकुलिन विलियम्स हैं, सू रेडफर्न हैं जो कि ऑफिशिएटिंग टीम में हिस्सा लेंगी। और इसके बाद अगर आप मैच रेफरी के पैनल की बात करें तो वहाँ पर ट्रूडी एंडरसन, शॉन्ड्रे फ्रिट्स, GS लक्ष्मी एंड मिशेल परेरा हैं जो इसके अंदर इस पैनल के अंदर शामिल हैं। तो बाकायदा तौर पर ऑफिशिएटिंग जो एक्सपीरियंस अंपायर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। साथ ही मैच रेफरीज का भी पैनल है। आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की हम बार बार थ्रू स्पोर्ट्स बात करते हैं, बट ये तारीख सना मीर रकम होने जा रही है। पहली बार किसी ICC टूर्नामेंट में देयर इज एन ऑल वुमेन ऑफिशिएटिंग पैनल। बिल्कुल, इसके ऊपर काफ़ी अरसे से ICC काम कर रहे हैं। बड़ी रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ इन सारे अंपायर्स को देते जा रहे थे और बड़े क्वालिटी के नाम हैं। ख़ासतौर पर क्लेयर पोलोसाक अगर कहें, बहुत अच्छी
अंपायरिंग करती हैं और ये अच्छी चीज़ है। पुराने प्लेयर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की मैच रेफरी का आपने नाम लिया, वो ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी इंजरी के थ्रू जल्दी करियर ख़त्म हो गया था। तो बड़ा अच्छा होता है कि आप एज एथलीट अपने आप को प्लेस कर सकें, क्रिकेट के साथ जुड़े रहें, और ये अपॉर्चुनिटी लड़कियों को अब मिलनी शुरू होगी। और बड़ी क्वालिटी अंपायरिंग नज़र भी आई है पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर भी, बड़े अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी इनकी हमने कारकर्दगी देखी है। तो अच्छी चीज़ है और आई होप कि आगे इसी तरीके से मौके मिलते रहे रेगुलरली। क्या कहना चाहेंगी साउथ अफ्रीका की टीम को? अब हम आए कर रहे हैं, इससे पहले भी इनको होस्ट कर चुके हैं। आई हैड दी अपॉर्चुनिटी कि आई वेंट टू कराची, उन प्लेयर से भी मेरी बात हुई। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेटर्स की भी, जो उनका जर्नी है टू बिकम क्रिकेटर्स। बट कैसे देख रही हैं इस सीरीज़ को? देखिए, साउथ अफ्रीका इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, जो टॉप 3 टीम्स के बाद चौथे 5वें नंबर पे टीम आती है। इन्होंने अब बार बार सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में जाना शुरू कर दिया। इवन दो शबनम इस्माइल जो इनकी स्पेयर हेड थी वो नहीं है, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी। पिछला अगर आपको T20 वर्ल्ड कप याद हो तो ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहली बार हरा के फाइनल तक पहुंची थी। फिर जो साउथ अफ्रीका में खुद टूर्नामेंट हुआ था उसकी भी फाइनल तक पहुंची। तो बहुत अच्छी कारकर्दगी साउथ अफ्रीका की टीम की है। तो अच्छे ये मैच 3 मैचेस मिल जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले आपको। बट ऑब्वियसली अभी भी मैं कहूँगी कि इनफ प्रिपरेशन नहीं है। हमने क्वालिफायर्स के बाद सिर्फ यही 3 मैच खेल के हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं। बट एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि हम किसी अच्छी तगड़ी टीम से ये मैचेस खेल रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त टॉप टीम्स में उनका नाम ज़रूर आता है। उनकी कप्तान लॉरा वोल्फार्ड बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर, सारी लीग क्रिकेट में उनको शुमार किया जाता है। मैरिजन कैप वहाँ मौजूद हैं। इसी तरह उनकी ओवरऑल बैलेंस अब टीम का ब्रिट्स वहाँ मौजूद है, बहुत बेहतर उनकी टीम का बैलेंस हो गया और अब किसी एक या 2 प्लेयर्स पे वो डिपेंड नहीं करे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है साउथ अफ्रीका की। जी सैयद मोहम्मद अवैस, नेसेसरी प्रैक्टिस बिफोर द वर्ल्ड कप, इस पर हमने बड़ी बात की है और सना इज़ एब्सोल्युटली राइट कि एक बहुत क्वालिटी टीम के साथ ये सीरीज़ है। यार इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपका कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो है। हमें पता है कि हम भी बात करते हुए हैं, कप्तान ने बहुत दफ़ा हाईलाइट किया कि आपने वर्ल्ड कप उन कंडीशंस में खेलना है जहाँ पर स्पिन डोमिनेट करेगा। तो आई डोंट नो कि अभी तक उस पर काम क्यों नहीं किया गया था। श्रीलंका के साथ आप सीरीज़ खेल लेते हैं, बेशक उनकी सेकंड टीम के खिलाफ खेले थे, एटलीस्ट आपकी कंडीशंस में आप यूज टू वगैरह तो समझ आ जाती है क्या प्लेयर कौन से पोजीशन पे खेलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका वुमेंस परफॉर्म करती हुई अच्छी बात है कि आपको एक टफ कॉम्पोनेंट मिलता है। उधर आपको पता लगता है कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट, जिसका हमें आपको पता थोड़ा सा एक इशू रहा है अपना स्टार्ट के अंदर, आप बात करें कि चाहे वो गुलफिरोज़ा की बात कर लें, बहुत से ज़्यादा आपको पता है चॉप्स एंड चेंजेस किए गए, एज सच को ज़्यादा तगड़ा आपको स्टार्ट नहीं मिलता। इन द मिडल फिर वही बात आ जाती है कि सीनियर कैंपेनर निदा भैनी, थोड़ी सी नई शक्ल की टीम है। यहाँ पर फातिमा सना पे बहुत ज़्यादा रिलायंस होगी, आलिया रियाज की आप बात कर लें, उन पे सब पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है कि वो किस तरीके से सीनियर कैंपेनर्स हैं लेके चलती हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप टफ ओपोनेंट के खिलाफ खेल रहे हैं। कैप की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आई गेस, क्योंकि इस वक्त वो शायद कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ क्रिकेट इस वक्त उनका है। जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को सर्व किया है, ऐसी कोई क्रिकेट की लीग नहीं है दुनिया में जहाँ पर आप उनको देखते नहीं। बहुत एक्सपोजर है, 100 भी खेली, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, चाहे वो बॉलिंग यूनिट में कर लें, बैटिंग के अंदर भी एक्सपोजर आपको नजर आता है, जो एक एक्सपीरियंस कैरी करती हैं। तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन वो जैसे हम उस दिन सदके के बकरों की बात करते हैं, तो इसी की बात करूंगा मेंस जैसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की बात करें, जिस तरीके से दोनों टीम्स और खास करके चाहे इनके अंडर 19 को आप देख लो, एक बहुत ड्रामेटिकली आपको एक चेंज नजर आया। जिस तरीके से ये फाइनल्स भी खेल रहे हैं, सेमीफाइनल्स भी खेल रहे हैं। आप अंडर 19 को देख लो, ऑलमोस्ट आपको पता टॉप ऑफ द टूर्नामेंट के अंदर आपको नजर आता है। लेकिन क्रिकेट की बात करें खास करके वुमेंस टीम की, फिर मैं कहता हूँ कि चाहे हमारी पाकिस्तान वुमेंस टीम है विद लिमिटेड रिसोर्सेज परफॉर्म तो कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक बात हुई थी पाकिस्तान वुमेंस लीग की, वो बिल्कुल गायब हो गई। 1-2 एग्जीबिशन मैचेस हुए, मैंने खुद भी इंटरव्यू जैसे आपने किया था, मैं खुद भी 1-2 इंटरव्यूज़ में था। सब जितनी प्लेयर्स थी वो यही बात कर रही थी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन शायद आपको लीग चाहिए ताकि ग्रूम करने के लिए बैकअप प्लेयर्स आपको चाहिए। बिल्कुल, डोमेस्टिक एक मैच है पूरे साल में, तब भी जाके परफॉर्म करना बैकअप। और आई थिंक लॉन्जिविटी का भी एक सवाल ज़रूर है। अगर आप इनके स्टैट्स भी उठाकर देखें, खाली जनूबी अफ्रीका की 2 प्लेयर्स की हम बात कर लें तो लॉरा वुल्फार्ड जो उनकी कप्तान है 104 वनडे इंटरनेशनल्स खेली हैं, मरिजान कैप जो हैं वो 151 वनडे इंटरनेशनल्स। तो आप मवाजना ही नहीं कर पाते, आपकी सारी टीम के कंबाइंड मिला लें तो शायद जो है वो 100 तक ना पहुंच सकें। तो इससे कंसिस्टेंसी का बड़ा सवाल ज़रूर उठता है। लेकिन खुरम आप कैसे देख रहे हैं सीरीज? नहीं, बिल्कुल देखें, पाकिस्तान की यंग साइड ज़रूर है फातिमा सना की क़यादत में। अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो आलिया रियाज जो हैं सीनियर कंपेनर हैं, और दूसरा डायना बेग हैं। नतालिया काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की टीम के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और नशरा सिंधु वगैरह काफ़ी अच्छी फॉर्म में।
और दूसरा अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज़ हुई तो पाकिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और स्पेशली उसमें पाकिस्तान की रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आई थी। स्पेशली उसके स्टैट्स के हवाले से मैं जहाँ तक बात करूँगा तो पहली दफ़ा इस सीरीज़ में नज़र आया था कि आपने 3 जो हैं 14 दफ़ा रन्स लिए थे, तो रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी थी। और दूसरे एंड पे देखें पाकिस्तान का भी, जैसे विमेन का आज लास्ट डे है कैंप का, तो बहुत अच्छी वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग हो रही है जिसके अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट भी हो रही है, पावर हिटिंग के हवाले से भी हो रही है, टारगेट मैचेस भी हो रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अच्छा, कौन सा एरिया है खुर्रम, अब आपने ये वाले तो आइडेंटिफाई कर दिए, लेकिन ये बड़े अरसे से सवाल चलता रहा है कि पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट को कैसे इंप्रूव किया जाए। वैसे उसकी एक पिक्चर तो बता देते हैं कि आप एक टूर्नामेंट इंगेज कर लें, नंबर्स इंक्रीज़ करने हैं, स्कूल क्रिकेट में चले जाएं, क्या अभी क्या सिमत होनी चाहिए कि वुमेंस क्रिकेट को आप उस पार पर ले आएँ जिस पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? देखें, सबसे पहले तो आपको ग्रास रूट पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे देखें क्लब क्रिकेट होती है मेंस की, इसी बॉयज़ वगैरह की, इसी तरह गर्ल्स की और इनकी भी होनी चाहिए विमेंस के हवाले से। और हर क्लब को एक अपनी विमेन की टीम बनानी चाहिए, जितने भी आपके रीजन्स हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और उनके आपस में इंटरकनेक्टेड टूर्नामेंट होना चाहिए। वंस इन अ ईयर होते हैं, इसको आप 2 से 3 भी करा सकते हैं, आप 50 ओवर का भी कर सकते हैं, 20-20 का कर सकते हैं। फिर मैं हर दफ़ा कह चुका हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को जो है दोबारा थोड़ा सा रिवाइव करने की ज़रूरत है, खासकर विमेन क्रिकेट में। जिस तरह से पहले ZTBL की थी, स्टेट बैंक की टीम थी, हाई एजुकेशन की, तो इस तरह से इनको दोबारा होना चाहिए, इनके डिपार्टमेंट्स के मैच भी होने चाहिए। और एक खुशाइन बात ये है कि अभी जैसे 65 विमेन क्रिकेटर्स को अभी कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स को ना इंक्रीज़ किया जाए, इनकी डेलीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। और दूसरा देखें, आपको पता है क्रिकेट जो है काफ़ी इस वक्त जो है ना एक्सपेंसिव गेम है। खाली देखें आपने इक्विपमेंट की हद तक नहीं रहना, उसके अलावा आपने जिम ट्रेनिंग भी करनी होती है, फिर आपका न्यूट्रिशन प्लान भी होता है। तो ये सब चीज़ अगर मिला के देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी जो है ना इस वक्त विमेंस के हवाले से जिस तरह से आने हैं। फिर दूसरा आपको पता है कि अगर कोई पेरेंट्स जो है विमेन को भेजता है खेलने के लिए तो सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करता है, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदे के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं होती क्रिकेट खेलने के लिए। एंड आई थिंक मोबिलिटी का भी इशू है। सना ने बहुत दफ़ा ये हाईलाइट कराया कि मोबिलिटी का बड़ा इशू आता है। तो अगर आप उन इलाकों में ये फैसिलिटीज़ दे देंगे या उन इलाकों तक दस्तरस पहुंच जाएगी या फिर एक प्रॉपर पाथवे बना दिया जाएगा तो फिर वुमेंस क्रिकेट में बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। बट वैसे आप भी बहुत सी अकेडमीज़ पे या जूनियर लेवल पर आपने भी काम किया है, क्या नंबर्स देख रहे हैं आप? या मैं थोड़ा सा ना एक इसमें स्टैट शेयर करना चाहूँ। आज मैं नॉर्वे की एक चीज़ पे काम कर रहा था, तो अभी जो उनकी वुमेंस टीम बन रही है, जो अंडर 19 की आप बात करें, नया उनको एक सेटअप स्टार्ट हुआ है। क्रिकेट टीम तो उनकी कहीं ना कहीं अच्छा कम्पीट करती है। उन्होंने नया एक चीज़ आज स्टार्ट की है, उन्होंने अपनी लड़कियों को एम्पावर करने के लिए स्कूटीज़ जो सी हैं वो दी हैं कि आप लोग खुद ग्राउंड आओ, अपने पेरेंट्स को, वो तो आपको पता सारा अलग सिस्टम है, ताकि एम्पावरमेंट एक आपको मिलती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी निकलती हैं। मैं यूएई की सबसे बड़ी आपको मिसाल देता हूँ, क्योंकि उस कंट्री से खेला हुआ, मुझे 2011-12 की बात याद है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा यूएई बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो चुका क्रिकेट में। जी, कल देख लिया नहीं, कल को छोड़ के थोड़ा सा कल को छोड़ के, तो अगर आप उसको देखें तो उस टाइम वुमेंस टीम में उनकी 4वीं कप्तान उस वक्त होती थी। उस वक्त उन्होंने स्कूल्स के अंदर एक स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी थी, जो स्पोर्ट्स के अंदर होगा, क्रिकेट में स्पेसिफिकली उसको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाती थी। हमारे मसला यहाँ पर ये है कि अगर आप थोड़ी सी बात करते हो ना, ये स्कूल क्रिकेट तो हम बॉयज़ की तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आप किसी भी स्कूल सिस्टम में चले जाओ, लड़कियाँ बेचारी यही परेशान होती हैं, कहती हैं आखिर हम जाएँ कहाँ। खाली क्रिकेट नहीं है, किसी भी स्पोर्ट्स में आप देख लो तो उनके लिए आज भी बहुत से दरवाजे बंद हैं, ग्राउंड के दरवाजे बंद हैं, वो जाके नहीं खेल सकती। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ीमेल एम्पावर हो, खास करके स्पोर्ट्स की बात करें, तो आपको आपको दरवाजे खोलने पड़ेंगे स्पोर्ट्स के। इक्विपमेंट की आपने बात की, सबसे बड़ा एग्जांपल वुमेंस तो चले, क्योंकि अनफॉर्चुनेट हमने आज भी सेकेंडरी सब्जेक्ट रखा है। आप खुद खेलते हो क्लब के अंदर, आप मुझे बताओ जो क्लब क्रिकेटर हैं, चाहे वुमेंस नेशनल टीम की प्लेयर की बात करूँ, कप्तान साथ बैठेंगे मैं गलत नहीं हूँ, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो नया इस वक्त ऊपर आ रही हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकती क्वालिटी जिम, बहुत एक्सपेंसिव है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते पर्सनल ट्रेनर। बिल्कुल, उसका कोई बैक एंड पे कोई सपोर्ट नहीं है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बट बात वही है कि बड़ा वाजे फ़र्क आ जाएगा। SMCA के आने से बहुत वाजे फ़र्क हमें देखने को मिलेगा वुमेन्स क्रिकेट में। बिल्कुल। SMC जाते हैं आपके, देखें टूर्स, आप कैंप्स आप कितनी देर कर सकते हैं? आप कैंप बहुत बड़ा कैंप लगा देंगे तो आप 2-3 हफ्ते का कैंप लगा देंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नहीं आप अफोर्ड कर सकते। तो आपको रीजनल लेवल पर या तो अच्छे SMCs देने हैं वहाँ पर, या फिर आप उनको इतना पे करें कि वो खुद से हायर करें, जो अवैस बात कर रहा है, कि फिर वो अच्छे जिम जा सकें, पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकें।
क्योंकि एक एथलीट की ट्रेनिंग एक ग्रुप ट्रेनिंग में नहीं आप जाके कर सकते कि जी ग्रुप क्लास हो रही है किसी चीज़ की तो आप जाके ज्वाइन करें, आपको पर्सनल ट्रेनर चाहिए वहाँ पर। न्यूट्रिशन जैसे खुरम भाई ने बात की कि आपको न्यूट्रिशन अच्छी चाहिए, तो एक होलिस्टिक अप्रोच आपको चाहिए होती है जब आप प्लेयर को एक एथलीट बनाना चाहते हैं, एलीट एथलीट। आप एवरेज एथलीट तो किसी कोई भी बन जाएगा, पर आपने जब एलीट एथलीट बनाना है तो उसके हर चीज़ के ऊपर आपको ध्यान करना और केटर करना है। तो जब तक हम उस चीज़ पे नहीं पहुंचेंगे तो वर्ल्ड कप्स में टॉप 4 में आना, सेमीफाइनल खेलना, इस तरह की परफॉर्मेंसेस लानी आसान नहीं होंगी। साउथ अफ्रीका की लड़कियां मेजॉरिटी को 5-6 लड़कियां जो डिफरेंट लीग्स खेलती हैं, वेस्ट इंडीज़ की 2-3 लड़कियां, वहाँ से उनकी परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं। वेस्ट इंडीज़ अनफॉर्चुनेटली एक रन की वजह से बाहर हो गया था, बांग्लादेश ने उनको हरा दिया था, बट उनकी टीम भी बड़ी कंसिस्टेंटली लड़कियों की परफॉर्म करती है क्योंकि उनको लीग क्रिकेट का एक्सपोजर है, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फातिमा सना है जो 1-2 लीग्स खेली है, उसके अलावा इतना एक्सपोजर नहीं है हमारी लड़कियों के पास। बिल्कुल, एंड बाय एसएमसी आई मेंट सना मीर क्रिकेट एकेडमी, तो मैं जरा क्लियर कर दूं, मैं अच्छा, तो मुझे उस strength तरफ and conditioning नहीं आप नहीं वो बात तो कर था ही, लेकिन मैं मैं तो एक चीज़ में जी इसमें जी ना अवैस। एक ऐड ऑन करना चाहूँ कि अभी रिसेंटली एक स्टडी के अंदर पाकिस्तान में नॉट क्रिकेट अंडर 19 में फिर भी एक स्ट्रक्चर है, तो कम से कम वो डॉक्टर पैनल है, तो एटलीस्ट लड़के कहीं ना कहीं वो आपको पता उस सेटअप से निकलते हैं। एक स्पोर्ट्स की स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ कि अंडर 19 लड़का खेल जाता है, अंडर 17 खेलता है, अंडर 23 में जाता है, और उसमें जाके पता लगता है कि एक लड़का नहीं अराउंड 30 to 40% लड़कों को आर्थराइटिस है, क्योंकि वो बेचारे उस लेवल से गुजरे। जब उनको इंजरी स्टार्ट होती है ना स्टेज पे जाके, तब जाके बहुत लेट हो जाता है ना कि आपको पता लगता है। वो जो हम बात कर रहे हैं कि जब उनसे बात होती है पर्सनली 1-on-1, ये हम तो यहाँ बैठ के बैक एंड पे जो आपने उसने बात की कि जो स्टोरीज हैं जहाँ से वो बन के आए हैं वो किसी को नहीं पता, वो नहीं होती, बताते, वो बहुत कम होती हैं। कि शायद मैंने भी सीखी है कि किस तरीके से स्टोरी को आप पोर्ट्रे करते हो। हम बहुत सी जगह पे कहते हैं करना चाहिए आपको, उस लड़के के बैकग्राउंड में जाओ, वो जो सारी स्टोरी बताता है, फिर मैं खुद बैठने में मजबूर होता हूँ कि यार उसकी गलती नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था डाइट प्लान। वो कहता था जो मिल रहा है बस मिल रहा है, जैसा ग्राउंड मिल रहा है मुझे मिल रहा है, मैंने बस अपने आप को एक अच्छा प्लेयर बनाना है। उन्होंने वो चीज़ नहीं देखनी कि यार इसके ऊपर कहीं पर अपना वो कंक्रीट प्लान हुआ है, कहीं ग्रास नहीं है, क्या मैंने करना है। उसने कहना है मुझे जो ग्राउंड मिल रहा है मैंने खेलना है। उन लड़कों को आर्थराइटिस था। मसला ये कि उनको आप इस वक्त रिहैब में डालते हो, फिर आप बैक एंड पे ये सोचते हो जब उनसे बात होती है वो अपना फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल, आज भी उस सेटअप में हम विद ड्यू रिस्पेक्ट हम बहुत पीछे हैं यार। बिल्कुल, इस पर ज़रूर हम तफसील से भी गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें जो अपने कॉम्बिनेशन हैं वर्ल्ड कप के लिए वो फाइनल कर पाएंगे। एशिया कप के ऊपर डेफिनेटली गुफ्तगू करनी है। 4.3 ओवर्स, मतलब ये लास्ट टाइम कब हुआ था कि ऐसे मैच ख़त्म हो जाए। और मेरे ख्याल से मैं ये बिल्कुल कह देता हूँ वाजे कि मैंने शायद खुरम मैंने ये नहीं कहा था कि यूएई जीत जाएगा, लेकिन मैंने ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा तो कंपटीशन नज़र आएगा। पहले 6 ओवर्स तक तो लगा कि मैच में, उसके बाद बिल्कुल ही बैटिंग ख़त्म हो गई। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो स्पेशली एशिया कप के हवाले से ख़ासकर इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। आपको पता है कि होस्ट वहाँ पे मतलब वेन्यू भी है यूई, तो उसके हवाले से होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड भी है, तो होम कंडीशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनको अवेयरनेस है। प्लेयर्स खेलते भी वहाँ से, एक आपकी हार्मनी डेवलप हुई होती है। तो जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी, हालांकि पिछले आप देखें ट्राई नेशन में पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया यूई ने, और एक्सपेक्टेड ये था कि अगेंस्ट इंडिया थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, पर यहाँ टोटली वन साइडेड मैच आपको नज़र आया, और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह से वो मैच नहीं था। और दूसरे एंड पे अगर इंडिया देखें तो इंडिया के पास आपको पता है कि खासकर T20 स्पेशलिस्ट काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको लीग्स वगैरह की काफ़ी एक्सपीरियंस है, और स्पेशली जिस तरह से इनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, फिर नीचे कैप्टन खुद हैं सूर्या कुमार जो है काफ़ी एग्रेसिव खेलते हैं, फिर ऊपर से आके जिस तरह से इन्होंने एग्रेसिव इनिंग खेली है शर्मा ने, टोटली आउट क्लास। अच्छा, उनके बारे में बहुत बात की जा रही है, एक ओवर हाइप सा भी बन गया, लेकिन कभी कभार ये चीज़ प्रेशर में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो नई ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स है, बहुत अरसे तक विराट कोहली वो प्रेशर जो है वो सस्टेन करते रहे, रोहित शर्मा करते रहे, तो ये अभी तो ये बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला आएगा तो शायद वो प्रेशर जो है उससे भी लड़ना पड़ेगा इनका। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया का जो भी मैच होता है, ये तो आपको पता है प्रेशर मैच होता है, हाई वोल्टेज मैच होता है, उसमें तो देखिए नर्व्स का गेम है, जो अपनी नर्व्स को सही कंट्रोल करता है वो मैच को ले जाता है। बिल्कुल। और दूसरे एंड पे देखें, इस दफ़ा जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की प्रीवियस जितने भी मैचेस हैं ना उसके कंपेरेटिवली आपकी हाइप टोटली डिफरेंट है हमारे लाइफ टाइम में तो हाँ सबसे जी। इम्पोर्टेंट। और इस वक्त आप ऐसे सिनेरियो में मैच हो रहा है कि
जो पाकिस्तान के अंदर हुई चीज़ें उसके बाद से जिस तरह से एक जंग का सिनेरियो बना, फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की पहली सीरीज़ है और पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर है। और जिस तरह से देखें, आपको पता है ट्रोलिंग भी चल रही है सोशल मीडिया पे भी और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, तो इस मैच की काफ़ी ज़्यादा अहमियत बन गई है। बिल्कुल जी। सैयद मोहम्मद अवैस, इतने अरसे से क्या डेवलपमेंट हो रही थी यूएई की क्रिकेट में कि वो 60 रन से ज़्यादा कर ही नहीं पाए? यार शायद मुझे लगता है वो अकबर पोली टेनिस वाली उनको भी मिस कर रहे थे, या वो रोहेल के भाई को जिसने फाइनल में मारा, बिल्कुल, ताहिरी पिंडी की बात कर रहे हैं। ताहिरी पिंडी से 4 ओवर पूरा कर दिया, तो शायद उसको भेजना है। लेकिन अगर पूरी बात करें तो एक्सपोजर की कमी है, फिर आपको नजर आता है। थोड़ा सा अगर मैं बॉलिंग यूनिट पे चला जाऊँ, एक्सपीरियंस सिर्फ सिद्दीक के पास है क्योंकि 100+ विकेट्स भी वो ले चुके हैं। उसके अलावा इनके पास एक फास्ट बॉलर थे ज़हूर, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग भी अगर मैं गलत नहीं हूँ खेल चुके हैं, लेकिन इंजरी है। फिर साकिब हैं, बहुत से लड़के इंजरी प्रोन पीरियड भी इनका चल रहा है। बैटिंग के अंदर मैंने हम अभी भी बल्कि अपना आने से पहले ही बात कर रहे थे, जबकि यार अगर आप स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स देखो तो बड़ा एक अच्छा स्टार्ट मिला है। चाहे वसीम की तरफ से देखें, दूसरे एंड से बासिल ने भी आगे स्कोर किया है, लेकिन शायद वही बात है ना कि मोमेंटम एक गेयर होता है, तो आप उसको आगे लेके चलते हो, एक आपको इनिंग्स बिल्ड करने आता है, वो नहीं इनके पास अभी भी अपना था फॉर्मेशन। मुझे पता नहीं क्या इनके दिमाग में था कि शायद हम 170-160 के टारगेट यहाँ पर करेंगे, लेकिन जब एक बड़ी टीम का प्रेशर होता है तो आपको इनिंग्स को बिल्ड करना आना चाहिए। आसिफ के ऊपर फिर मैंने याद है उस दिन ही बात की थी, बहुत ज़्यादा रिलायंस है। देखें, हमेशा एक लड़का आपका मैच नहीं जितवाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच उन्होंने अच्छा खेला था वो विकेट डिफरेंट थी। ये टोटली मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि दुबई की विकेट डिफरेंट हो चुकी है। ऐसे कभी मैंने बाउंस उसमें देखा नहीं है कि आप उसको अपर कट करो और आराम से से चौका छक्का बल्कि जा रहा हो, तो ये बड़ी डिफरेंट ट्रैक आपको नजर आया है। वेरस इंडिया की बात करें, ऑब्वियसली फेवरेट जरूर थे। बुमराह का ये था कि 2024 के बाद वो वापस आ रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद, उन पर बहुत ज़्यादा नजरें थी। कल रिदम उनका अच्छा लगा जो यॉर्कर डिलीवरीज थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि शायद वो मोड ऑफ T20 के अंदर एब्सेंट कल थोड़ी, हम शायद रिलैक्स थे क्योंकि यूएई टीम थी, पाकिस्तान इंडिया एक प्रेशर बढ़ा, तो उसमें आपको डिफरेंट मोड में नजर आए। अभिषेक की बात करें तो उन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उनके कुछ चैनल्स ये भी कह रहे थे कि जब वो चलेगा तो बहुत से प्लेयर्स को आप लोग भूल जाओगे, अगर वो नहीं चला तो शायद फिर आप भूल जाओगे अभिषेक को। ये होता है, ये होता है वहां पर, ये होता वहां पर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कप्तान इंडिया के खिलाफ खेली है, मैं नहीं खेला हुआ, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट रोल के अंदर ऑब्वियसली उस मैच में रहा हूँ। ये बात हकीकतन होती है, बहुत से लोगों से पूछा जाता है, मुझसे भी एक दफ़ा कल एक बंदे ने पूछा कि जब उस मैच के अंदर होते हो तो घर वालों की या किसी की याद आ रही होती है, उसका कसम खुदा की कोई चीज़ जहन में काम नहीं कर रहा था, सिर्फ मैच के ऊपर फोकस होता है क्या करना है। वो इतना प्रेशर मैच होता है, मैं हमेशा कहता हूँ उसमें चाहे वो प्लेयर हो चाहे मैनेजमेंट रोल में, आपका कैरियर बनता है और आपका कैरियर खत्म भी हो जाता है पूरी जिंदगी के लिए। इतना प्रेशर मैच है, वो टिकट्स पे ना जाओ बिक्री या नहीं बिक्री, मैच बहुत बड़ा है। उस दिन मैं देखूंगा कि अभिषेक क्या करता है। मैं नहीं कह रहा कि ही इज अ वेरी बिग प्लेयर, गिल की बात करो वो बहुत बड़े प्लेयर्स होंगे, लेकिन वो प्रेशर और उस दिन का जो मैच है वो साइकोलॉजिकल इतना ज्यादा इंपैक्ट करेगा ना कि क्योंकि विराट नहीं है, जितने मैचेस आपने जीते आपने विराट के बलबूते पे जीते हैं। बेचारा नवाज उसके टाई चढ़ गया, एक दफा हारिस रऊफ चढ़ गया, उसके अलावा आपका कोई लड़का, सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 16 मैच शायद 14 जीते हुए T20 के अंदर, लेकिन वो प्रेशर है, आपको प्रेशर पे सस्टेन करना है। तो फिर आप बात करें ना, बैठ के टीवी पे कह देना कि जी आप उसको भूल जाएंगे, पूरी जिंदगी उसको भूल जाएंगे, अगर वो आउट हुआ तो फिर। अच्छा, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स ने भी एक बड़ा एक सिलसिला जारी कर दिया है, वो तो ये बाकायदा कहना शुरू हो गए हैं कि ऐसा एग्रेसिव कप्तान सलमान अली आगा में मिला है कि हमें लगता है यही सही नुमाइंदगी होगी पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन वो मैच के स्टेक्स डेफिनेटली बड़े हाई हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर कल का मैच एनालाइज कर लें, बड़ा छोटा ही सैम्पल साइज है, जल्दी खत्म हो गया 4.3 ओवर्स में, लेकिन बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा असली मुकाबला वो होगा। बिल्कुल, देखिए पावर प्ले तो काफ़ी अच्छा खेले थे यूएई। शुरू में लग रहा था कि थोड़ा सा कोई फाइट दिखाएंगे, पर जैसी स्पिनर्स आए, ख़ासतौर पे कुलदीप यादव, जो उन्होंने अपनी बॉलिंग के अंदर चेंजेस लाई हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जो वेरिएशन है, फ्लिपर है, बॉल को जो फ्लाइट देते हैं, फिर तेज़ भी आके स्पिन और बड़ी तेज़ रोटेशन उनकी बॉलिंग के अंदर आती है। तो जब इस तरह का बॉलर मिडिल में आ जाए, फिर फील्डिंग इंडिया की बहुत अच्छी है, अक्षर पटेल उनके पास मौजूद हैं, तो ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग आपको बहुत मुश्किल देगी। बुमराह भी वहाँ पे 12 ओवर तो उनके बहुत ही मुश्किल हैं, बाकी 8 ओवर फिर भी चलो आप कह सकते हो। अब अगर शिवम दुबे को ही आप करें तो शायद उसको आप अटैक कर सकें। हार्दिक की भी हमारे अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस तो काफ़ी अच्छी हैं, बट देखना ये होगा कि अब आपने किस तरीके से अटैक करना है, कब करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। बट अगर मैं बात यही कर रही थी कि ठीक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बड़े एग्रेसिव नज़र आए, पर उनकी जो अच्छी चीज़ मुझे इंडिया की नज़र आई, ह्यूमिलिटी से अब मैच को अप्रोच किया। टॉस जीते हुए थे, पहले बैटिंग भी कर सकते थे, जितना बड़ा डिफरेंस इन दोनों टीमों का ऑन पेपर है,
पर उन्होंने रिस्पेक्ट दी ऑपोजिशन को। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता, इस पिच पे मैच नहीं हुआ, हमने एज अ टीम बड़े अरसे से नहीं खेला, तो दे गेव रिस्पेक्ट टू क्रिकेट। और जब आपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस करनी होती हैं तो आप ये करते हैं। और फिर जो रोहित शर्मा की कप्तानी में जिस चीज़ से उनको फ़ायदा हो रहा था कि एक फास्ट बॉलर जेनुइन के साथ गए और बाकी मीडियम पेसर और स्पिनर्स, उसी को कंटिन्यू किया गया। तो ये भी एक चीज़ उनकी नज़र आती है कि जब आप इवन कप्तान चेंज हो जाए, ट्रांजिशंस बड़ी स्मूथ हैं उनके उधर। ये नहीं है कि जो चीज़ पहले अच्छी चल रही थी उसको भी आप बिल्कुल ही चेंज कर दें। तो ये चीज़ें हमें जहाँ अच्छी किसी से भी मिलें वो भी हमें सीखनी चाहिए। और जो हम लोग ख़ुद से बेहतर कर रहे हैं, सलमान अली आगा कि जिस वक्त प्रेशर क्रंच टाइम आता है वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो आई होप कि इंडिया के मैच में खुल के और नज़र आएंगे। हमने देखा है पिछले मैचेस में भी जब 2-3 जल्दी आउट होते हैं तो वो बड़ा अच्छी इनिंग्स कैप्टन्स नॉक खेलने की काबिलियत रखते हैं। तो आई होप कि इसी तरह से आगे भी नजर अच्छा, ब्रिंगिंग हार्दिक पांड्या इनटू द पिक्चर वाज अ गोल्डन मूव। मैं लोग बैटिंग की बहुत बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो उनके 4 ओवर्स हैं जो वो कहीं भी उनसे एक ओवर करवा लेते हैं, वो बहुत बड़ा फर्क रहा है पिछले 2 सालों में इंडिया। देखिए, मैं तो उस मैच में थी न्यूयॉर्क में, वहाँ ग्राउंड पे मौजूद थी। ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट तो मोहम्मद रिजवान की विकेट थी जो बुमराह ने ली, लेकिन उसके बाद शादाब को और बाकी प्लेयर्स को जिस तरह बाउंस करके आउट किया हार्दिक ने, वो भी गेम चेंजर था। क्योंकि वहाँ पर ऐसे रन रेट था कि शादाब भी अगर खड़े रहते तो हम जाके वो मैच आराम से चेस करते। मतलब वो ऐसा मैच था कि 40 ओवरों में से 35 ओवर्स या 34 ओवर्स पाकिस्तान डोमिनेट करता रहा। लेकिन वो जो स्पेल था ऑब्वियसली हार्दिक का, क्योंकि वो फाइटर है। और इसी तरह फाइनल में आपने देखा हेनरिक क्लासन की जो विकेट थी वो लेना। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली वो बंदा जो लाइमलाइट में रह के परफॉर्म करना चाहता है उनके अंदर वो कैरेक्टर मौजूद है। वो कभी कभी इन योर फेस ज़रूर होता है, बट ये कैरेक्टर आपको चाहिए होता है टीम के अंदर। 1-2 ऐसे प्लेयर्स लाजमी चाहिए होते हैं जो कि इंडिया को बहुत अच्छा बैलेंस देते हैं। जी खुरम, आप क्या कहना चाहेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में? वेरी क्वालिटी ऑलराउंडर। ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज, स्पेशली मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से। वाइट बॉल में, T20 में जिस तरह से उनकी आते हैं, सही का सन है, आते के साथ ही देखें ब्रेक थ्रू दे देते हैं और क्रूशल टाइम पे आके ब्रेक थ्रू देते हैं। फिर उनके पास देखें चेंज ऑफ वैरायटी भी है, यॉर्कर्स भी बहुत अच्छा करते हैं, स्लो पेस पे भी बॉल करते हैं। फिर दूसरा एंड पे देखें जब बैटिंग जाके करते हैं तो बिल्कुल हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं और आखिरी ओवर्स को जाके टोटली मैच का सिनेरियो चेंज कर देते हैं। और फील्डर भी बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े ज़बरदस्त फील्डर हैं और काफ़ी उनको देखें एक्सपीरियंस भी हो गया IPL खेलने के बाद, खासकर जो अपनी खेलते हैं टीमों की तरफ से, तो हमेशा से उन्होंने परफॉर्म किया। एक ट्रम्प कार्ड तो ज़रूर साबित हो रहे हैं, लेकिन और भी बहुत से ऐसे मेरे ख्याल से प्लेयर्स हैं जिन पर पाकिस्तान टीम ने कड़ी निगाह रखी होगी और मेरे ख्याल से उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। बट आखिर में अवैस से मैं ज़रूर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज बांग्लादेश का मुकाबला है हांगकॉन्ग से, तो क्या आज आप फिर हांगकॉन्ग के साथ जाएंगे या आज बांग्लादेश के साथ जाना चाहेंगे? यार एक ही दफ़ा गलती की है लेकिन यार आज मैच मज़े का इसलिए क्योंकि बांग्लादेश बैक टू बैक, आपको पता है, इस वक्त नीदरलैंड से जीत के आया सीरीज़, अपना उधर ही खेल रहे थे बांग्लादेश में। उसके अलावा यूएई के ख़िलाफ़ वो हारे थे। तो वो जो एक होता है ना कर्स कर लें, या जो एक होता है कि नहीं हमने इसको करके दिखाना है, जगह सूट नहीं की थी। लेकिन शारजा में ज़्यादा मैचेस हुए थे, लेकिन यहाँ पर उस वक्त जो बांग्लादेश टीम की बात करें तो उनके ज़्यादा सीनियर कैंपेनर्स थे नहीं। ये अभी भी वो टीम नहीं है जो एक आपको पता तमीम जब होते थे, साकिब होते थे, वो एक्सपीरियंस तो कैरी करते थे, मुशफिक तो थोड़ा डिफरेंट टीम आपको नज़र आती है। लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार फिर इनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट में होगा। वो ज़्यादा आपको पता है, लिंटन दास की बात करें, वो मिडल में आए, चाहे डाउन दी ऑर्डर अपना मिडल में कर लें या ऊपर कर लें, तो वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली। उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। वैसे हांगकॉन्ग की बात करें, मैंने फिर कहा ना कि उस दिन मुझे समझ में नहीं आई कि बैटिंग ऑर्डर आखिर इन्होंने बिल्कुल तब्दील क्यों किया था। बाबर अच्छा खेल रहा है, उसका क्योंकि ऑर्डर वही बनता है। नज़ाकत की मैंने फिर बात की थी, ठीक है आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है मिडल ऑर्डर, आप चाहोगे कि एक्सपीरियंस बीच में रखें, लेकिन उस लड़के ने एशिया कप के अंदर उसने परफॉर्म किया हुआ। आप उसको ओपन करवाते, बड़े मैचेस में आप ये करते हो, आखिरी मैच है ना आपका, बिल्कुल, लेकिन एंजॉय करें क्योंकि आई गेस लर्निंग प्रोसेस ही है यहाँ पर। हांगकॉन्ग चाइना की बात करें, हमारे बहुत से कोचेज यहाँ से वहाँ जाके आपको तो ट्रेन भी करते हैं, तो एक लर्निंग प्रोसेस उनके लिए। टीम बहुत अच्छी है, लेकिन मैच मज़े का होना चाहिए। मैं कहता हूँ वन साइडेड ना हो, जैसे कल हुआ था ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना पैसा वसूल, तो आपने मैच पूरा देखना है, मज़े का मैच होगा। लेकिन एक बात है, जब आप क्राउड की बात करते हैं, आपको बांग्लादेश का क्राउड मज़े का लगता है, क्योंकि वो दुबई के अंदर जिस तरीके से पूरा का पूरा एक पलटून उनकी आती है ड्रम्स लेके वगैरह, तो वो एक अच्छी आपको साइन नज़र आता है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आई एम प्रीटी श्योर कि आज का मैच भी फैसला कुन
हो ही जाएगा। हांगकांग के लिए पहला मैच तो वैसे ही हारे हैं, तो आज एशिया कप का तो उनका फैसला हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाजह है कि कल पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज़ करेगा। ओमान के खिलाफ दुबई में मैच होगा और आई थिंक उससे पाकिस्तान की कैंपेन का आगाज़ फिर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सुपर संडे है पाकिस्तान बामुकाबला भारत, वो एक बड़ा मुकाबला है और लगता यही है कि दोनों टीम्स का टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो वहीं से होगा और वहीं से फैसला होगा कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।